अब हम ये देखते हैं कि किसी भी काम को हम अगर एक सेंस ऑफ पर्पस के साथ करते हैं तो फिर उसकी इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, और कैसे हम ये सेंस ऑफ पर्पस जो है बिल्डअप करें। पहली बात तो देखते हैं सेंस ऑफ पर्पस क्या है और ये ऐसा क्या कर देता है जो कि इफेक्टिव होता है। देखो, अगर कोई भी चीज़ एक पर्पस के साथ होती है ना, तो नेचुरली आप काफ़ी हद तक इंश्योर कर लेते हो कि आपका माइंड उस चीज़ के लिए वर्क करेगा, है ना। अगर वो एक पर्पस के साथ हो रही है तो एक लेवल पे आप इंश्योर कर लेते हो कि वो आपका माइंड जो है हमेशा उस पर वर्क करेगा। ऑलराइट, तो अभी जो पर्पस है, अभी पर्पस जो है ज़रूरी नहीं है कि ये एक लॉजिकल रीजनिंग वाला पर्पस हो। ठीक है, पर्पस जो है वो हो सकता है थॉट्स के बेसिस पे, है ना, और वो हो सकता है इमोशंस के बेसिस पे, और ये दोनों के बेसिस पे हो सकता है ना। और जो थॉट्स हैं और इमोशंस हैं ये अलग अलग चीज़ें नहीं है। ऐसा नहीं है कि थॉट्स अलग है इमोशंस अलग है ना। थॉट्स और इमोशंस में बस ये अंतर है कि थॉट्स जल्दी बदल जाते हैं, इमोशंस को बदलने में टाइम लगता है ना। इसलिए जब बदलाव हो रहा होता है ना, तो ऐसा लगता है कि थॉट तो तुरंत बदल गया लेकिन इमोशन बदल रहा है। तो उस मोमेंट के लिए या उस समय के लिए, उस टाइम स्पेन के लिए ऐसा लगता है कि थॉट्स कुछ और हैं और इमोशन कुछ और है। ठीक है, थॉट्स इमोशन से मैच नहीं कर रहे, सिर्फ उस टाइम के लिए ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अगर हम बोलते हैं कि कोई लॉजिकल रीजनिंग है उस पर्पस के पीछे, या कोई काम कोई इसलिए कर रहा है कि जस्ट उसको ऐसा करने में फुलफिलमेंट मिल रहा है, उसे ऐसा करने में अच्छा लग रहा है ना, तो दोनों एक तरह के पर्पस है। कोई इमोशनल पर्पस है, कोई थॉट वाला पर्पस है। अब जो बिल्कुल ही इंटेलेक्चुअल टाइप का इंसान होगा, है ना, जरूरी नहीं वो इंटेलेक्चुअल हो, है ना, लेकिन इंटेलेक्चुअल मतलब ये इमोशनली वो ड्राई है। ठीक है, तो वो सोचेगा अरे ये क्या इमोशंस, इमोशन थोड़ी लॉजिकली जो सही है वो करना चाहिए, है ना। अब जो आ, थोड़ा इमोशनल इंसान ज़्यादा होगा, है ना, इमोशनल मतलब वो नहीं जो हर बात पे रोने लगे इमोशन मतलब वो नहीं, है ना। इमोशनल मतलब ये कि किसी काम के लिए उसको ज़रूरी नहीं है कि एक रीज़न की ज़रूरत हो, जस्ट उसको अच्छा लग रहा है तो वो कर सकता है। कोई क्रिएटिव इंसान है ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पर्पस मतलब सिर्फ थॉट्स, सिर्फ एक लॉजिकल स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए उसे करने का, है ना। इमोशनल रीज़न भी हो सकता है, जो कि ऑब्वियसली जो भी थिंकिंग वाले लोग हैं उनको रीज़न वो रीज़न नहीं लगेगा, है ना, लेकिन एक इमोशनल इंसान उसी तरह से जीता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली तो हमें इन दोनों के बीच में बैलेंस चाहिए होता है ना। यस, लेकिन एक्चुअली ये दो चीज़ें अलग भी नहीं होती, ये दो चीज़ें अलग भी नहीं होती हैं। समझो इस बात को, क्यों ये दो चीज़ें अलग नहीं होती, क्योंकि जो आप थॉट्स रखोगे कुछ समय बाद वही आपके इमोशंस बन जाएंगे। ऐसे ही होता है, करके देख लो आप, कभी भी करके देख लो, आपके इमोशंस वही होंगे जो थॉट्स आपने एक लंबे समय तक रखे थे। क्योंकि लंबे समय तक रखे थॉट्स, इसका मतलब क्या, थॉट्स को एक डायरेक्शन मिल गई, उस डायरेक्शन में धीरे 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 इमोशन मोल्ड होता रहेगा अपने आप, धीरे धीरे, स्लो। ठीक है, जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा, एक्चुअली इस तरह का नहीं, इस तरह का दिखेगा कि थॉट ये था, आज ही हो गया। ठीक है, लेकिन इमोशन को यही होने के लिए, यही टर्न लेने के लिए बहुत समय लग गया, सेम टर्न लेने के लिए, है ना। तो उस वक्त के लिए लग रहा है, उस टर्न के लिए लग रहा है कि इस वक्त इमोशन का डायरेक्शन तो ये है लेकिन थॉट्स का डायरेक्शन तो ये है, तो ऐसा लग रहा है कि ये थीटा है। समझ रहे हो, ये एंगल है, यानी कि थॉट कुछ और है, इमोशन कुछ और है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक समय के बाद दोनों एक हो जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो एक समय के बाद दोनों एक हो जा रहे हैं। ऑलराइट, देख पा रहे हो, दोनों एक हो गए, दोनों पैरेलल हो गए, ये भी और ये भी, है ना। तो ऐसे ही होता है। ऑलराइट, तो इस बात को समझें। अब क्या होता है कि थॉट्स और इमोशन में हो सकता है पहले आपका इमोशन पहले आ गया हो तो आप बोलोगे कि इमोशनल रीजनिंग है, थॉट पहले आ गया हो, है ना, तो फिर आप बोलोगे कि ये मेरी मेंटल रीजनिंग है ना, या थॉटफुल रीजनिंग है, ऐसा कुछ। तो जो भी हो, इन दोनों में से जो भी हो, एटलीस्ट एक सेंस ऑफ पर्पस तो होना चाहिए किसी काम को करने के लिए। अगर आपको कोई काम करना ही है ना, तो फिर आपके पास एक सर्टेन अगर पर्पस होगा तो फिर आप उस काम को काफ़ी हद तक इंश्योर कर लोगे कि आपका माइंड उसके लिए वर्क करे। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि सेंस ऑफ पर्पस मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि हाउ टू डिसाइड व्हाट टू डू। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है,
अब अगर आप उसको एक पर्पस के साथ नहीं करते हैं, है ना, तो हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जो कि आपने खुद से डिसाइड ही ना करी हो, किसी ने डिसाइड करके आपको दे दी कि आपको ये करना है ना। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी एजुकेशन चूज़ नहीं कर पाते, उन्हें मौका ही नहीं मिलता कभी। क्लास टेंथ में आए तो पूछ लिया सीधे सीधे, क्या साइंस या आर्ट्स, सीधे सीधे साइंस आर्ट्स अलग, कॉमर्स अलग अलग, मतलब अगला बंदा सेम चीज़ें नहीं कर सकता, है ना। अब वो चीज़ें बदल रही हैं, है ना, नई पॉलिसी के साथ, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा हुआ कि मौका ही नहीं मिला कभी, ठीक है, समय आ गया ऐसे ही, समझ रहे हो ना बात। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो डिसाइड करने को मिलती नहीं है, इंसान लाचार रह जाता है, उसको मौका ही नहीं मिलता डिसाइड करने का, उसको कोई हक ही नहीं देता, है ना, ऐसा हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे दिमाग चलाना इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, ठीक है, ऐसे तो नहीं कर रहे कि आपको बस किसी ने करने को दे दी और जस्ट विदाउट नोइंग दैट, है ना, आपने कभी उस चीज़ को क्वेश्चन ही नहीं किया, है ना, क्वेश्चन ही नहीं किया आपने उस चीज़ को, और आप उस चीज़ को बिलीव करने लग गए और आपने वही अपना इसी तरह का पर्पस बना लिया। ऐसा पर्पस थोड़े समय तक चलेगा, थोड़ी देर बाद जब रियलाइज होगा अरे ये मैं क्या कर रहा था, तो फिर वो पर्पस लूज हो जाएगा, समझ रहे हो ना बात। तो आपको पता भी होना चाहिए कि आप कोई चीज़ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। वो किसी और के द्वारा ड्रिवन है तो वो ज़्यादा नहीं चलेगी, वो तब तक चलेगी जब तक दूसरा ड्राइव कर रहा होगा, लेकिन आपको ड्राइव करना है, समझ रहे हो ना बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेंस ऑफ पर्पस है, सेंस ऑफ पर्पस क्या करता है, एक तरह से ऐसे सोच लो कि जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि ये उसको करना है, ठीक है। एक बार सबकॉन्शियस माइंड को, है ना, एक बार सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन मिल गया, फिर वो बैकग्राउंड में, सुनना ध्यान से, फिर वो बैकग्राउंड में उस पर वर्क करता रहता है हमेशा। बैकग्राउंड मतलब ये कि जब आप पढ़ नहीं भी रहे होगे तब भी वो वर्क करेगा, ठीक है, बैकग्राउंड में भी वर्क करता है, जब आप पढ़ नहीं रहे होगे तब भी इट विल वर्क, समझ रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं पढ़ना नहीं है, हेलो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है पढ़ना नहीं है, ये फिर माइंड को आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि यू डोंट वांट टू वर्क, फिर वो वर्क नहीं करेगा बैकग्राउंड में, समझ रहे हो ना बात को। तो अगर आप कंटिन्यूसली वर्क करते रहो जितना आप कर सकते हो, और आपके पास एक सेंस ऑफ पर्पस है, तो सबकॉन्शियस माइंड को भी इंस्ट्रक्शन चला जाता है, वो आपकी हेल्प करता है हर एक पॉसिबल वे में। जब आप पढ़ नहीं रहे होगे तब भी वो कुछ वर्क करेगा, कुछ ना कुछ अंदर प्रोसेसिंग चलती रहेगी उस मेमोरी के अंदर, है ना, उन थ्योरीज, उन कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के अंदर, माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, है ना, बैकग्राउंड में, जो कि आपको नहीं दिखेगा, है ना, हो सकता दिखे, हो सकता ना दिखे, ठीक है। तो इसलिए सेंस ऑफ पर्पस इंपॉर्टेंट है, जो कि ये एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग है, समझ रहे हो बात को। और ज़रूरी नहीं है ये इंटेलेक्चुअल हो, है ना, ज़रूरी नहीं है ये ऐसा हो कि कोई जेई की तैयारी कर रहा है जो कि ऐसा 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 करना है उसको, ठीक है, जस्ट वो इसलिए कर रहा है जो कि उसको मज़ा आ रहा है पीसीएम में, उसे मज़ा आ रहा है जेई के सवाल लगाने में, है ना। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है हमको कि कोई भी चीज़ जो हो रही है ना, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो कि प्रैक्टिकल दुनिया है, ठीक है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल दुनिया में जी रहे हैं, तो सम अमाउंट ऑफ प्रैक्टिकलिटी इज इम्पॉर्टेंट। क्यों, जस्ट दुनिया में रहने के लिए, अदरवाइज नहीं। इंसान जो चाहे वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जो उसका इमोशन, जैसे उसके इमोशन फ्लो करे वैसे कर सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि हम प्रैक्टिकल दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी को कहीं गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है किसी की फीलिंग से, तो हमको दुनिया में रेलिवेंट रहने के लिए सम अमाउंट ऑफ रीजनिंग हमेशा रखनी होती है, ऑलराइट। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आप थॉट्स में फ्लो कर जाओ, क्योंकि ये जो थॉट्स हैं ये आपके तो है नहीं, ये आपने पिकअप किए हैं कहीं ना कहीं से, है ना। हो सकता है आपको पता हो आपने कहाँ से पिकअप किए हैं कॉन्शियसली, या फिर आपने जैसे ऐसे पिकअप कर लिए। इमोशंस भी हैं, इमोशन जैसे आपने थॉट पिकअप कर लिए, इमोशन अपने आप सेट हो जाते हैं, ठीक है, हो गए। तो अब यहाँ पे ये देखो कि कहीं ये थॉट्स और इमोशन जैसे अनकॉन्शियसली तो नहीं चल रहे। आपको हर एक थॉट और इमोशन को ऐसे देखना है कि ये मैं कॉन्शियसली कर रहा हूँ, अनकॉन्शियसली कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ या मेरे साथ हो रहा है। अगर ये मैं कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये ऐसा है कि अनकॉन्शियसली कुछ ना कुछ हो रहा है, अनकॉन्शियसली इंक्लिनेशन हो रहे हैं इधर उधर, इसका मतलब देखो, जो काम आप अनकॉन्शियसली कर सकते हो वो कॉन्शियसली भी कर सकते हो, है ना। अगर आपको दिख रहा है अनकॉन्शियसली आपके इमोशन इधर उधर फ्लो कर रहे हैं, अभी आपको अच्छा लग रहा था, अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा, पढ़ाई करना ठीक है। अभी मैथ्स अच्छी लग रही थी, जैसे ही शुरू हुआ इंटीग्रेशन वैसे ही मैथ्स बेकार लगने लगी, ठीक है ऐसा हो सकता है। तो आप ये देखो कि जस्ट ऐसा ही हो रहा है, अनकॉन्शियसली
बाहर की चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं इमोशंस को और थॉट्स को, या फिर आप खुद कर रहे हो। ठीक है, अगर बाहर की चीज़ें कर सकती हैं, है ना, बाहर की चीज़ें करने का मतलब क्या, कि अनकॉन्शियसली कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर अनकॉन्शियसली कुछ हो सकता है तो कॉन्शियसली तो डेफिनेटली आराम से हो सकता है। कोई काम आप अनकॉन्शियसली कर सकते हो, कॉन्शियसली तो और आसानी से कर सकते हो ना, ऑब्वियसली, है ना, ये बात है। तो वो आपको करना है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो ये सेंस ऑफ पर्पस आपको बना के रखना है ना। सेंस ऑफ पर्पस का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा पफ्ड अप रहो। पर्पस मतलब ये कि आप जो आपको पता है आप क्या कर रहे हो, सिंपल एज दैट, यू नो व्हाट यू डूइंग, है ना। ऐसा नहीं हो रहा कि आप ड्रिवन हो। ऑलराइट, तो आई होप आप इस बात को समझ गए होगे, है ना। इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स नहीं है बताने को, बट अगर समझ गए तो बढ़िया। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। तो ये आपको बिल्डअप करना है, ठीक है, ये चीज़ बिल्डअप करनी है आपको, है ना। अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको इस तरह से प्रोग्राम करना है। इसका ये कोई टास्क है? इसमें कोई टास्क नहीं है। इसमें क्या टास्क, ये तो जस्ट आपको करना है, ये तो वन टाइम की बात है, करना है। और कभी हटो पाथ से तो करते रहो। अगर ऐसा लगे कि हट रहे हो पाथ से तो बार बार करो, अपने आप को रिमाइंड, ठीक है। पर्पस को ध्यान रखो। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।